कैसे हैं आप सब। चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि सेंटेंस किसको बोलते हैं और सेंटेंस कितना तरीके का होता है। इस वीडियो से पढ़ाने से पहले मैं आपको वार्न कर देता हूं कि ये सेंटेंस आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सेंटेंस अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको टेंस समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको सेंटेंस पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि सेंटेंस बोलते किसको है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का समूह जिसका कोई मतलब निकलता है उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। अब ये शब्दों का समूह क्या होता है? तो ये हमारा एक शब्द हो गया, जैसे हमने यहाँ पर लिख के रखा ही हमारा एक क्या हो गया? शब्द हो गया। और दूसरा हमारा है रन हमारा क्या हो गया? एक शब्द हो गया। अब जब इस दो वर्ड को हम मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये समूह हो जाएगा। अकेला को समूह नहीं बोलेंगे। जब एक से अधिक मिलकर कोई समझ बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। आप सिंपल समझिए ना, जब दूल्हा बाराती लेके आता है तो वो बेचारा अकेला होता है, लेकिन जब वो लेके जाता है तो वो दुल्हन के साथ क्या होता है? ग्रुप बन जाता है, यानी दुकेला हो जाता है। तो ये वही बात है, जब हमारा कोई शब्द जब मिल जाए, एक से अधिक शब्द, एक से अधिक 2, 3, 4 और उसका कोई समझ बने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे दो से भी हमारा कोई समझ बनता है। जैसे यहाँ पे ही रन्स का मतलब क्या हो गया? वह दौड़ता है, तो इससे हमारा समझ बन गया। अब हम यहाँ पे और एक सेंटेंस लिख देते हैं, ही रन्स फास्ट। तो अब ये भी हमारा क्या हो गया? एक समूह हो गया, 3 शब्द से बन गया। जब दूल्हा जब दुल्हन को लेके जाता है तो वो 2 ही होता है, लेकिन जब वो 1 साल 2 साल बाद आता है तो का कितना होता है? 3 होता है। तो वही बात है, हमारा 2 से भी सेंटेंस बन जाता है और 3 से 4 से 5 से भी हमारा सेंटेंस बन जाता है, लेकिन मिनिमम 2 होता है तभी सेंटेंस बनता है। अब ये सेंटेंस कई तरह का होते हैं, क्योंकि हम लोग एक तरह से बात नहीं करते, हम लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं। किसी को बोलते हैं कि इधर आओ, उधर मत जाओ, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पी रहे हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, इस तरीके से बात करते हैं। इसीलिए ग्रामर वालों ने सोचा कि इसका हम टाइप बना देते हैं। तो सेंटेंस का कितना टाइप बनाया है ग्रामर वालों ने? 4 टाइप बनाया। पहला टाइप को क्या बनाया? पहला टाइप को बोलते हैं एफर्मेटिव। हमने यहाँ पे लिख के भी रखा है, क्या बोल देते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा को क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस। तीसरा को इंट्रोगेटिव और चौथा डबल इंट्रोगेटिव। यानी सेंटेंस को टोटल 4 भाग में बांटा गया है। एक होता है हमारा एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। हम चारों को आराम से समझेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? एफर्मेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें हम पॉजिटिव में बात करते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, ये सब हमारा क्या है? पॉजिटिव में बात है। लेकिन हम कभी कभी क्या बोलते हैं, जब सुबह आपको पापा उठाता है तो आप क्या बोलते हैं? नहीं पापा थोड़ा देर और सोने दो। तो जब हम पॉजिटिव बात करते हैं तो उसको हम एफर्मेटिव बोल देते हैं, और जिसमें हम नेगेटिव में बात करते हैं उसको क्या बोल देते हैं? ना में बात करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ मैं खाना खाता हूँ, मतलब ये हमारा पॉजिटिव बात हुआ। तो ये हमारा कौन सेंटेंस हुआ? एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। दूसरा शब्द हमने लिखा मैं पानी, दूसरा सेंटेंस हमने लिखा है मैं पानी नहीं पीता हूँ। मैं पानी नहीं पीता हूँ। कोई लड़का है जो पानी नहीं पीता है, तो ये देखिए यहाँ पे पहला वाला में नहीं कहीं नहीं है, लेकिन दूसरा वाला में क्या है? नहीं है। तो जब जिसमें नहीं रहेगा उसको हम क्या बोल देंगे? निगेटिव सेंटेंस, यानी वो ना में बात कर रहा। और जिसमें पॉजिटिव रहेगा उसको हम क्या बोल देंगे? एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें हम सवाल पूछते हैं। तो जैसे आज मम्मी से आप पूछते हैं, मम्मी आज नाना आएगा? तो मम्मी क्या बोलती है? अगर आएगा तो बोलती है हाँ, और नहीं तो नहीं आएगा। दोनों में से कोई एक बात बता देता है। तो जिसमें सवाल करते हैं उसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो आपका मम्मी, अगर आपका नाना
आप अगर अपना नाना के बारे में पूछेंगे कि आएगा कि नहीं, तो इसमें क्या बोलेगा, हाँ या ना। तो आप सवाल करेंगे तभी हाँ या ना बोलेगा। तो हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो अंदर से सवाल करता है। आप अगर अपना मम्मी से पूछेंगे कि मम्मी नाना आएगा कि नहीं, तो आपका मम्मी बोल देगी अगर आएगा तो हाँ और नहीं आएगा तो नहीं। लेकिन आप अगर मम्मी से पूछिएगा कि नाना आएगा तो क्या लेके आएगा, तो मम्मी हाँ या ना से आपका काम नहीं बनेगा। उस समय मम्मी को बताना पड़ेगा कि तुम्हारा नाना रसगुल्ला लाएगा, तुम्हारा नाना जो भी लाएगा उसको डिटेल में बताना पड़ेगा कि तुम्हारा नाना आज सब्जी भी ला रहा। मतलब ये आपका ये दोनों है ही, सवाल ही पूछता है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा हाँ या ना में पूछता है, और डबल इंट्रोगेटिव हमारा अंदर से पूछता है। तो जो हाँ या ना में पूछे उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जो अंदर से सवाल पूछे उसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। सेंटेंस किसको बोले, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप हम किसको बोले, ये हमारा एक हो गया, ये हमारा दो हो गया। जब दोनों मिल गया तो हम लोग क्या बोले, ग्रुप बोले। अब ग्रुप मिलने के बाद उसका जो समझ बन गया उसको हम क्या बोल दिए, सेंटेंस बोल दिए। अब सेंटेंस चार तरीके का हुआ, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। एफर्मेटिव किसको बोले, जिसमें हम पॉजिटिव में बात करते हैं उसको क्या बोले, एफर्मेटिव सेंटेंस। जिसमें हम नेगेटिव में बात करते हैं उसको, ना में बात करते हैं उसको नेगेटिव सेंटेंस। और जिसमें हम सवाल पूछते हैं उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जिसमें सवाल तो पूछते हैं लेकिन अंदर से सवाल पूछते हैं उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, डबल इंट्रोगेटिव